समस्याओं की एक उम्र होती है और उसके पश्चात उसका समाप्त होना निश्चित है। आदमी के गुण और गुनाह दोनों की कीमत होती है। अंदर सिर्फ इतना है कि गुण की कीमत मिलती है और गुनाह की कीमत चुकानी पड़ती है। जो तू आज किया वही कल तेरे साथ भी होगा। यही नियति है और यही प्रकृति का नियम है। ईश्वर को जिससे जो कराना है वह करा लेते हैं। ना हम श्रेष्ठ हैं, ना हम खास हैं, बस हम ईश्वर के दास हैं। हर दुख के समय के बाद सुख का समय अवश्य आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे जानने का केवल एक ही तरीका है, मेरी भक्ति। मुझे बुद्धि द्वारा कोई न जान सकता है, न समझ सकता है। छल कपट पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता, सबका हिसाब करता। अपनी जिंदगी को हमेशा मुस्कुरा कर गुजारो, क्योंकि आप नहीं जानते यह कितनी बाकी है। जिस रिश्ते की शुरुआत स्वार्थ से हो वह रिश्ता कभी सफल नहीं हो पाता, और जिस रिश्ते की शुरुआत प्रेम से हो उस रिश्ते को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती है। समय का चक्र बहुत तेजी से चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार कर और ना ही अपने धन का। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, निदिश और ईमानदार है। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। एक बात हमेशा याद रखना, चक्रव्यूह रचने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। कल भी ये सत्य था, आज भी ये सत्य है। तुम अपने आप को भगवान को समर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त है। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। भाग्य मनुष्य के निर्णयों का परिणाम है। एक ही निर्णय भविष्य की दिशा बदल सकता है। कर्म ऐसे होने चाहिए कि तुम्हारा स्थान किसी के श्राप में नहीं, प्रार्थनाओं में हो। इस दुनिया में कोई नहीं देगा तेरा साथ। यहाँ तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। दुनिया में सबसे खुश वो लोग रहते हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। परिवर्तन से डरे नहीं। आप कुछ अच्छा खो सकते हैं, लेकिन आप कुछ बेहतर पा भी सकते हैं। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। किसी से मोह इतना ना करे कि बुराइयां छिप जाए, और घृणा इतनी ना करे कि अच्छाइयां देख ही ना पाए। माँ और पिता ऐसे होते हैं जिनके होने का एहसास कभी नहीं होता, लेकिन ना होने का हमेशा होता है। हे माधव, मुझे किसी के दिल का बोझ मत बनने देना। जो मुझसे दूर होना चाहता है मुझे पहले ही उनसे दूर कर देना। एक हद तक टूटने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियाँ को भी ठुकरा देता है। मौन और मुस्कान दोनों को अपने जीवन में समाहित रखो। मौन वह साधन है जिसके क्रोध के क्षण में साध लिया तो अन्य के साथ स्वयं की आत्मा का रक्षण होगा, और मुस्कान वो शस्त्र है जो तुम्हें हर विपरीत परिस्थितियों से निपटने की शक्ति देगा। कोई अगर आपके अच्छे कर्म पर संदेह करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की काली पर नहीं। कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं। जो साहस के साथ इनका सामना करते हैं वे अवश्य विजय होते हैं। अपेक्षाएं जहाँ समाप्त होती है, आनंद वहीं से आरंभ होता है। सुंदरता आपकी दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है, और किसी को चांद में भी दाग नजर आते हैं।
ये जरूरी नहीं कि आपका हर करीबी व्यक्ति आपका शुभ चिंतक ही हो। उनमें से कुछ आपका शुभ होता देखकर चिंतित भी हो जाते हैं। वो माँ जो बालपन में आपके हर अनेक भाव को समझ लेती है, प्रयास कीजिए जीवन में कभी भी उन्हें अपनी खुशियाँ के लिए आपके समक्ष याचना ना करनी पड़े। सत्य है कि जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ सुनोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। कुदरत जब किसी के साथ किए गए धोखे की सजा देती है तो याद रखना, बोलने लायक तो दूर, इंसान को रोने लायक के काबिल भी नहीं छोड़ती। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो मुझसे सदा जुड़े रहते हैं और मुझसे प्रेम करते हैं। उम्मीद कभी संसार से नहीं, संसार को रचने वाले से रखनी चाहिए। किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाए तो भी कीमती रहता है। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही है। स्वयं को स्वीकारिए। सत्य की भूख सभी को लगती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। यदि गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वह अपने मकसद से इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद को बर्बाद कब हो जाए इसका उनको पता भी नहीं चलता। सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं हो सकती। कोई कितना भी झूठा या कपटी हो आपके साथ, तब भी आप सच्चे बने रहिए, क्योंकि किसी बीमार को देखकर स्वयं को बीमार कर लेना यह समझदारी नहीं, अपितु मूर्खता है। जब मुझे विश्वास है कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है तो क्या फर्क पड़ता है कि कौन मेरे खिलाफ है। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, आपका मुकदमा जारी है। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण के भी एक ही थे, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म अनुसार दिया। जिसने अपनों को बदलते देखा है वो जिंदगी की हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। अहंकार मनुष्य से वो सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दे। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, मन की शुद्धि चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ। चाहे कोई खुश रहे, चाहे जाए कोई रूठ। किसी का भला करके देखो, हमेशा लाभ में रहोगे। किसी पर दया करके देखो, हमेशा याद में रहोगे। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। बेहतर को छीनकर बेहतरीन देना जानता है वो ईश्वर है। आपका अच्छा बुरा आपसे बेहतर जानता है। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ियां पर चल रहे हो तो पीछे छूटे लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरने समय यह सभी रास्ते में फिर मिलेंगे। मनुष्य की बुद्धिमानी का पता उसके ज्ञान से नहीं, बल्कि उसकी कल्पना से चलता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा। और यदि आप भाग्यशाली रहे, ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देंगे। जिंदगी में कभी किसी से तुलना मत करो। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर की हर रचना आपके अपने आप में सबसे सर्वोत्तम है और अद्भुत है। हम गरीब इतने हैं कि हमारी सांसें भी हमारी अपनी नहीं है, और हम अमीर इतने हैं कि तीनों लोक का मालिक हमारा है। तुम ईश्वर की चाहे जैसे प्रार्थना करो वो उन तक पहुंचती है। ध्यान रखो कि वो चींटी के कदमों की आहट भी सुन सकते हैं। दुनिया के हर रिश्ते निभाने के लिए हम 24 घंटे लगे रहते हैं, फिर भी सब नाराज रहते हैं। एक परमात्मा ही है जिसमें अगर 1 घंटे का समय भी दे दे तो वो इतना खुश हो जाते हैं कि हमें भाव सागर से पार करा देते हैं। कुछ भी कहाँ अनंत होता है, अंत का भी अंत होता है। पतझड़ भी एक घटना है, 12 महीने में कहाँ बसंत होता है। हृदय की व्याकुलता तब और भी अधिक बढ़ जाती है जब मन में द्वंद्व चल रहा हो और मौन रहना विवशता हो। भगवान कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो।
कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग न हो पाए। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। समय और जिंदगी दुनिया के दो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय हमें जिंदगी का सही कीमत सिखाती है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। एक अच्छी माफी के 3 भाग होते हैं। मुझे क्षमा कर, यह मेरी गलती है, मैं इसे सही करने के लिए क्या कर सकता हूँ। अधिकांश लोग तीसरे भाग को भूल जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है। घर से जब भी बाहर जाए तो घर में विराजमान अपने प्रभु से जरूर मिल जाए और जब लौट कर आए तो उनसे जरूर मिले, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतजार रहता है। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। क्षमा गलतियों की होती है, छल की नहीं। भगवान जानते हैं आपने किस चीज के लिए कितना सब्र किया है और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। भगवान पर विश्वास रखें। हमारे प्रिय दर्शकों, मुझे आशा है कि आपको ये कृष्ण वाणी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक कर वीडियो के कमेंट में श्री राधे राधे अवश्य लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।